नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका एचपी ऑल एग्ज़ाम नोटिफिकेशन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश से कुछ नई वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। दोस्तों ये नॉन टीचिंग की वैकेंसियाँ हैं, जानेंगे कि कौन-कौन सी वैकेंसी आई है, कितनी पोस्टें हैं, लास्ट डेट कब फिलअप करने की है और साथ में क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस रहने वाली है। तो सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में, वीडियो के साथ बने रहें दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे टोटल 8 पोस्टें निकली हुई हैं, अलग-अलग वैकेंसियाँ हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट की यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पोस्ट है इसमें दोस्तों एक पोस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में इसके एक पोस्ट है और एक जो पोस्ट रखी गई है वो आपकी अनरिजर्व्ड में यहाँ पे। और इसका जो पे स्केल रहने वाला है, पे लेवल है आपका 56,000 से लेकर 1,77,000 तक दोस्तों। इसमें जो एज लिमिट रखी गई है 40 है। 40 जिनकी एज है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 40 के अंडर वाले। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट है वो है स्पोर्ट्स ऑफिसर की। यहाँ पे इसका पे स्केल जो है, पे लेवल जो है आपका 56,000 से लेकर 1,77,000 के लिए है। इसकी भी जो आपकी एज लिमिट है वो है 40 से कम के लिए। और उसके बाद इसमें जो पोस्ट है वो भी एक वैकेंसी निकाली गई है, अनरिजर्व्ड में यहाँ पे रखी गई है। उसके बाद हम बात करेंगे जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है दोस्तों। इसमें टोटल 5 वैकेंसियाँ हैं और इसका जो पे स्केल है आपका 35,000 से लेकर 1,12,000 के आसपास। उसके बाद इसमें जो एज लिमिट रखी गई है 35। और इसमें जो आपकी 5 पोस्टें निकाली गई है, इसमें जो है एक पोस्ट आपकी एससी के लिए है, 2 पोस्टें ओबीसी के लिए है और साथ में ही 2 पोस्टें आपकी अनरिजर्व्ड में यहाँ पे रखी गई है। इसके बाद हम बात करें जूनियर सुपरिटेंडेंट की यहाँ पे, तो इसका भी जो पे स्केल है वो 35,000 से लेकर 1,12,000 के आसपास है। इसमें भी आपकी जो एज रखी गई है 35 है। और उसके बाद इसमें जो टोटल पोस्टें निकाली गई हैं वो है आपकी 6, जिसमें कि एक पोस्ट आपकी एससी के लिए है, 2 पोस्टें ओबीसी के लिए है, एक पोस्ट आपकी ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए और साथ में जो 2 पोस्ट निकाली गई है वो है आपकी अनरिजर्व्ड में रखी गई है यहाँ पे। इसके बाद हम बात करें जूनियर सुपरिटेंडेंट राजभाषा के लिए, तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो पे स्केल है वो भी 35,000 से लेकर 1,12,000 के आसपास है। उसके बाद हम बात करें इसकी एज लिमिट की, तो इसमें जो एज लिमिट है आपकी 35 रखी गई है। इसमें टोटल एक वैकेंसी निकाली गई है जो आपकी अनरिजर्व्ड में यहाँ पे रखी गई है। तो इसके बाद आपकी नंबर 6 पे जो पोस्ट है आपकी वो है जूनियर इंजीनियर सिविल की। तो इसमें जो आपकी पे स्केल है इसमें भी सेम रहने वाला है, 35,000 से लेकर 1,12,000 के आसपास। और इसमें जो एज लिमिट है वो भी आपकी 35 रखी गई है। टोटल इसमें दोस्तों 3 पोस्टें यहाँ पे निकाली गई है जूनियर इंजीनियर सिविल की, जिसमें कि आपकी 2 पोस्टें आपकी अनरिजर्व्ड में यहाँ पे रखी गई है, साथ में एक पोस्ट जो है वो आपकी ओबीसी में रखी गई है। इसके बाद हम बात करें नंबर 7 पे जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट यहाँ पे टेक्निकल में। तो यहाँ पे टोटल 25,000 से लेकर 81,000 तक इसका पे लेवल रहने वाला है। इसमें जो एज लिमिट रखी गई है वो आपकी 30 से कम होना चाहिए कैंडिडेट, 30 या 30 से कम। उसके बाद एससी में यहाँ पे 2 पोस्टें हैं टोटल। उसके बाद एक पोस्ट आपकी एसटी के लिए रखी गई है, 5 पोस्टें ओबीसी के लिए रखी गई हैं, 2 पोस्टें आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है और 4 पोस्टें यहाँ पर अनरिजर्व्ड में रखी गई हैं। तो टोटल आपकी जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट यहाँ पे दोस्तों 14 जो वैकेंसियाँ 14 पोस्टें यहाँ पे निकाली गई हैं। तो जरूर इसको फिलअप करें और जरूर इसकी तैयारी करें। इसके बाद नंबर 8 पे आपकी यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पे वैकेंसियाँ निकाली गई है। इसका जो आपका पे स्केल रहने वाला है 21,000 से लेकर 69,000 के आसपास। और इसमें जो आपकी एज लिमिट रखी गई है वो भी आपकी 30 के आसपास है, 30 रखी गई है इसमें। तो इसके बाद हम बात करें टोटल पोस्ट इसमें 12 निकाली गई हैं। और इसमें क्या इसकी एसटी में 2 पोस्टें हैं, ओबीसी में 4 पोस्टें हैं, उसके बाद ईडब्ल्यूएस यहाँ पे 2 पोस्टें हैं और अनरिजर्व्ड में यहाँ पे 4 पोस्टें निकाली गई हैं। तो टोटल दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आप एसटी के लिए यहाँ पर 3 पोस्टें हैं, उसके बाद एससी के लिए 4 हैं, ओबीसी के लिए 14 हैं और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 5 हैं और अनरिजर्व्ड में यहाँ पे 17 पोस्टें निकाली गई हैं। तो टोटल आपकी कुल मिलाकर जो आपकी 43 वैकेंसियाँ यहाँ पे निकाली गई हैं। तो जरूर इसके लिए अप्लाई करें, एक बार जरूर देख लें। तो इसकी जो एप्लीकेशन दोस्तों प्रारंभिक तिथि जो थी, ओपनिंग डेट इसकी एप्लीकेशन फिलअप करने की, तो वो आपकी 5 मई 2021 से ये शुरू हो गई है। तो क्लोजिंग डेट जो इसकी आपकी यहाँ पे मई जून में 4 जून 2021 से पहले इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन। आपको यहाँ पे साइट बता दूंगा कि कहाँ से आपको इसके लिए जो है वो अप्लाई करना है। तो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जरूर चेक कर लें दोस्तों। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, तो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें ही इसमें बताऊँगा। तो आपकी जो इसमें टेक्निकल ऑफिसर की यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है, बीटेक कैंडिडेट होना चाहिए, मैकेनिकल या प्रोडक्शन इंजीनियर विद जो है वो 5 ईयर रेलेवेंट एक्सपीरियंस, या फिर आपके पास में एमटेक होनी चाहिए मैकेनिकल या फिर प्रोडक्शन इंजीनियर में, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो एम्प्लॉय ऑफ इंस्टीट्यूट सर्विंग एज टेक्निकल सुपरिटेंडेंट या फिर वर्क सुपरिटेंडेंट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स और हायर इन द इंस्टीट्यूट्स। आपके हम इसकी जो क्वालिफिकेशन रखी गई है टेक्निकल ऑफिसर की। इसके बाद हम बात करें स्पोर्ट्स ऑफिसर की, तो स्पोर्ट्स ऑफिसर की आप वीडियो को पॉज करके जरूर देख लें। इसमें जैसे कि रखा गया है कि मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन और मास्टर डिग्री इन
स्पोर्ट्स साइंस विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, और इसके बाद बात बताया कि विद कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। इसके साथ साथ आपके पास जो है वो रिकॉर्ड ऑफ हैविंग रिप्रेजेंटेड द यूनिवर्सिटी कॉलेज एट इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन और स्टेट और नेशनल चैंपियनशिप। तो इसके आपके पास जो है रिकॉर्ड होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो क्वालिफाइड द नेशनल लेवल टेस्ट कंडक्टेड बाय द जो यूजीसी के द्वारा कंडक्ट होना चाहिए टेस्ट, और या फिर यूजीसी नहीं तो ऐसी एजेंसी जो यूजीसी के द्वारा अप्रूव हो, ऐसा कोई टेस्ट क्वालिफाई होना चाहिए। और साथ में आपके पास 10 साल का यहाँ पर पीटीआई और हायर इन द पे लेवल 6 और इक्विवेलेंट पीटीआई का एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल से ज़्यादा। तो इसके बाद हम बात करें जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की यहाँ पे, तो इसकी जो आपकी क्वालिफिकेशन है फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए साइंस में रेलेवेंट सब्जेक्ट के साथ, अगर ये और जैसे कि कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में। और इसके साथ साथ आपके सामने आपके पास जो है वो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग विद रेलेवेंट फील्ड जैसे कि कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद साथ में आपको इसमें 5 साल का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो नेक्स्ट आपके यहाँ पे बताया गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस विद 2 ईयर एक्सपीरियंस और बीटेक, फिर ये नहीं है तो आपके पास बीटेक इन रिलेवेंट फील्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स विद 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो ये आप डिज़ायरेबल जो क्वालिफिकेशन है आपके पास है तो भी चल पड़ेगा, नहीं है तो भी चलेगा। तो इसके बाद हम बात करें यहाँ पर जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए है, तो यहाँ पे आप जरूर इसकी जो क्वालिफिकेशन चेक कर लें वीडियो को पॉज करके। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप जो है वो इसकी जो क्वालिफिकेशन है उसको अच्छे से चेक कर लें और उसके बाद इसको फिल करें। तो जैसे कि जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताई हुई है, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन साइंस रेलेवेंट सब्जेक्ट्स और इक्विवेलेंट ग्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर ये नहीं है आपके पास तो 5 ईयर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग रेलेवेंट फील्ड आपके पास जैसे कि कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल या फिर ऑफिस ऑटोमेशन में, और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए साइंस में विद 2 ईयर एक्सपीरियंस और बीटेक होनी चाहिए आपकी रेलेवेंट फील्ड में, और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें जूनियर सुपरिटेंडेंट नंबर 4 की, तो इसकी जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए विद 8 ईयर रेलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास भी होना चाहिए जूनियर सुपरिटेंडेंट का। तो इसमें जो आपकी पोस्ट निकाली गई थी, अगर ये आपके पास नहीं है तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 5 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। अगर और साथ में आपके पास यहाँ पे नॉलेज ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स रूल्स कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशंस एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोसीजर्स। तो आपके पास इस तरह की आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे मेन यहाँ पे बताया गया था कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए विद एटलीस्ट 8 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। अगर ये नहीं है तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए 5 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। उसके बाद हम बात करें जूनियर सुपरिटेंडेंट राजभाषा में, तो यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखी गई है मास्टर डिग्री इन हिंदी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल और मास्टर डिग्री इन इंग्लिश from a recognized university institutes with Hindi as a subject at a degree level with at least 55% marks and with 1 year relevant experience as translations in grade pay of RS 2800 और equivalent। आपके पास ये है तो चलेगा। आपके पास की मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में या फिर इंग्लिश में, और उसके साथ आपका अगर हिंदी पढ़ी हुई है तो डिग्री में आपकी जो है वो इंग्लिश जो आपकी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर मास्टर्स इंग्लिश में की हुई है तो हिंदी जो आपकी वहाँ पे एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री में या फिर ग्रेजुएशन में। उसके बाद बात करें अगर ये आपके पास नहीं है तो बैचलर डिग्री विद हिंदी एज अ मेन सब्जेक्ट और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूट के बाद विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल, या फिर ये नहीं है तो बैचलर डिग्री इन इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट एज अ डिग्री लेवल एट 55% मार्क्स, और साथ में इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर मास्टर डिग्री है तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। हिंदी और इंग्लिश जो आपके जो है सब्जेक्ट होने चाहिए। डिज़ायरेबल यहाँ पे बताया गया है, जरूर इसको देख लें, चेक कर लें। उसके बाद जूनियर इंजीनियर की बात करें, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पे रखी गई आपकी बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियर प्लस 1 ईयर रेलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। यह नहीं है तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन विद 3 ईयर फील्ड एक्सपीरियंस आपके पास वहाँ पे होना चाहिए, और साथ में कंप्यूटर का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे जैसे कि 14 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई थी जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की, तो यहाँ पे क्या रखा गया है इसको जरूर ध्यान से सुने। तो इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा इन रेलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, किसमें तो कंप्यूटर में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में,
ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक या फिर इंस्टीट्यूट के थ्रू आपके जो डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, इंजीनियरिंग होनी चाहिए, कंप्यूटर में, इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में। अगर ये आपके पास नहीं है तो बीएससी डिग्री 55% मार्क्स के साथ इन रेलेवेंट फील्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड, साथ में 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस, रेलेवेंट डिसिप्लिन और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशंस। तो आप ध्यान से देख लें कि क्या क्या इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताई हुई है जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, तो यहाँ पे जैसे कि मैं वही बता रहा था कि ऊपर भी सेम ही दिया हुआ है, यहाँ पे नीचे भी, इसको ध्यान से देख लें, चेक कर लें, उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई करें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोस्टें थी निकाली हुई, जैसे कि 12 पोस्टें यहाँ पे निकाली गई थी, 2 एसटी के लिए, 4 ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस 2 और नज़र में यहाँ पे 4 पोस्टें रखी गई थी, काफ़ी ज़्यादा पोस्टें थी यहाँ पे। तो इसकी भी एक बार देख लें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। अगर कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उसको वहाँ पर रिलैक्सेशन होगी 5% की, 50% होंगे। तो बैचलर डिग्री विद 55% मार्क्स, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन विद एटलीस्ट 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट के बारे में तो बताया नहीं है, लेकिन आपके पास जो है वो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैचलर डिग्री के साथ में, तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। और ये आपके पास नहीं है तो मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और अगर आपके पास जो है मास्टर डिग्री है तो भी आपके लिए इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है थोड़ा बहुत तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार मैंने फिर से बता दिया है कि कौन कौन सी पोस्टें यहाँ पर निकाली गई थी। तो जनरल टर्म्स एंड कंडीशन जरूर देख लें कि इसमें क्या क्या बताया हुआ, जैसे कि इनिशियली जो आपको यहाँ पे जो जॉब लगने वाली है तो 5 साल का आपका इसमें कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा, उसके बाद ही आपको रेगुलर किया जाएगा। तो 5 साल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको जॉब करनी पड़ेगी। तो जॉब लोकेशन आपको पता ही है, आईआईटी मंडी कमांड जो डिस्ट्रिक्ट मंडी है हिमाचल प्रदेश का, वहीं पर आपको यहाँ पे जॉब करनी पड़ेगी। और इसमें जो कुछ यहाँ पे नियम बताए हुए हैं, शर्तें बताई हुई हैं, टर्म्स बताई हुई हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे जैसे रिलैक्सेशन के बारे में बात की गई है, तो जैसे कि जो आपके SC ST के कैंडिडेट हैं उनको 5 ईयर के रिलैक्सेशन रखा गया है। जो आपके OBC के कैंडिडेट हैं उनको 3 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद आपके जो PWD होते हैं, सर्विसमैन होते हैं, तो उनको भी यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रखा गया है। 3 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन रखा गया है अप्लाई करने के लिए। जैसे 30 एज है तो 33 वाले भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी एज 33 है, तो ये रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग है। तो उसके बाद हम बात करने वाले हैं और उसमें क्या क्या कुछ टर्म्स कंडीशन बताई गई हैं। हाँ, इसको ध्यान से जरूर देखें दोस्तों, कैसे आपको अप्लाई करना है। इसके लिए एप्लीकेशन लिंक आपको दिया गया है, इसको जरूर देख लें कि एप्लीकेशन लिंक इसमें देखो, जरूर देख लें कि क्या एप्लीकेशन लिंक है। तो यहाँ से जरूर इसको www.iitmandi.ac.in पर जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा किस तरह से उसको अप्लाई करना है। तो इसके बाद हम बात करें कि इसकी फ़ीस कितनी रहने वाली है, तो आपको 100 रुपीज़ यहाँ पे करना पड़ेगा। और लेकिन जो कैंडिडेट कैटेगरी से बिलोंग करता है तो फ्री में वो इसको अप्लाई कर सकता है। जैसे SC ST कैंडिडेट जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो नो एप्लीकेशन फ़ीस उनके लिए रिक्वायर्ड रखी गई, तो वो उनको जो है वो फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। बाकी जनरल कैंडिडेट जितने भी हैं तो उनको जो है 100 रुपये यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो इसके बाद हम बात करें तो मोर देन 1 पोजीशंस पोस्ट शुड बी सबमिटेड सेपरेट एप्लीकेशन। अगर आप जो है वो एक से ज़्यादा एप्लीकेशन वहाँ पे फिलअप कर रहे हैं तो सेपरेटेड जो आपको अलग अलग एप्लीकेशन जो है वहाँ पे फिल करनी पड़ेगी, उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप एक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो सभी के लिए अप्लाई हो रहा है, तो आपको अलग अलग सेपरेट सभी एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे करना पड़ेगा। और आप जो एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट कर रहे हैं तो किसी भी स्थिति में आपको रिफ़ंड नहीं होने वाली है। एक बार पे कर दी तो वो पे हो जाएगी, तो बाद में आपको वो रिफ़ंड नहीं होने वाला है। तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी जानकारी। तो इस तरह की हर अपडेट को पाने के लिए दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।